हेलो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी डेट दिया हुआ है तो उसका हम लोग डे कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड डे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को कुछ फार्मूला याद करना है। ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कोड होता है जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। इस कोड का अर्थ क्या है कि जिसका भी कोड सेम है ना, उसका फर्स्ट डे ऑफ वीक सेम होगा। कहने का मतलब सप्ताह का शुरुआत दिन सेम होगा। जैसे ये फरवरी का 4 है और मार्च का 4 है तो दोनों का फर्स्ट डे सेम होगा। नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा। ये सिर्फ नॉर्मल ईयर के लिए है, ठीक है। लेकिन लीप ईयर के लिए क्या होता है कि सिर्फ जनवरी और फरवरी में इफेक्ट होता है। यहाँ पर ही एक कम जाता है और यहाँ पर भी एक कम जाता है जनवरी और फरवरी में। बाकी सब कोड सेम होता है, बाकी सब सेम होता है, ठीक। याद करने के लिए सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग 3 भाग में या 4 भाग में डिवाइड करते हैं। इसका यहाँ से याद करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा तो 025 लगा देंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा तो 036 लगा देंगे, और 146 तो याद रह ही सकता है, आगे वाला में 2 जोड़ना है, ठीक। अब उसी तरह से सेंड कोड ऑफ डे का कोड क्या है। अगर 1 आया तो संडे, 2 आया तो मंडे, 3 तो ट्यूसडे, 4 तो वेडनेसडे, 5 तो थर्सडे, 6 तो फ्राइडे, 0 तो सैटरडे। याद कर लेंगे, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। सेंचुरी कोड अगर रिमाइंडर मान लीजिए कि सेंचुरी कहने का मतलब क्या, 1900 दिया हुआ है तो 1900 में 400 से भागा दीजिएगा, रिमाइंडर 300 बचेगा। रिमाइंडर जब 300 बचेगा तो इसका कोड क्या है, 0, यानी हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक। बस इतना याद कीजिएगा। तो कोई भी डेट अगर दिया हुआ तो निकाल लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं इसका फार्मूला, मेन फार्मूला क्या है। मेन फार्मूला हम लोग का है डे प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दिया हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक। 26 जनवरी डे कौन सा है, 26 है। जनवरी का कोड, अब यहाँ पर ही चेक करेंगे कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। सिर्फ जनवरी और फरवरी के मंथ में, क्योंकि जनवरी फरवरी का मंथ का कोड डिफरेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इसमें कुछ ना कुछ बचेगा। रिमाइंडर 0 होता है तो लीप ईयर, नहीं है तो नॉर्मल ईयर। जब नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पर ही हम लोग को जनवरी का कोड नॉर्मल ईयर वाला होगा। तो नॉर्मल ईयर का कोड हम लोग क्या लिखाए हैं, देखिए नॉर्मल ईयर की कोड क्या है, 1 है। नॉर्मल ईयर के लिए कोड 1 हो जाएगा प्लस। अब सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड में सेंचुरी कौन सा, 1900 है, 1900 वाला है। तो 1900 से 400 से भागा दीजिएगा, 1900 में 400 से भागा दीजिएगा, रिमाइंडर 300 बचेगा। रिमाइंडर जब 300 बचेगा तो 300 का कोड हम लोग क्या लिखाए हैं, 0, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा, 0 प्लस। अब देखिए ईयर कौन सा है, 50। अब इसमें लीप ईयर कहने का मतलब कि जो लास्ट वाला हुआ ना, उसमें कितना बार लीप ईयर आ चुका है। तो 50 है तो इसमें 4 से आप भागा दीजिएगा, ठीक। तब बचो 48, 2 बचेगा, यानी कि ये 12 बार तो लीप ईयर आ चुका है। तो 12 बार लीप ईयर आ चुका है मतलब यहाँ पर ही 12 होगा डिवाइडेड बाय 7, ठीक। क्या करना है हम लोग को, देखना है कोड कितना बचेगा, ठीक ना। तो देखेंगे रिमाइंडर इसमें कितना बचता है। अगर रिमाइंडर नहीं चेक करने आता है तो सबको जोड़ के 7 से भागा दीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 से कम बचेगा। 7 से अगर इसमें से कोई भी आता है, अगर 2 आया तो मंडे हो जाएगा, 5 आया तो थर्सडे, 6 आया तो फ्राइडे। लेकिन अगर शॉर्टकट तरीका हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ही 12 है, यहाँ 11, 13, और यहाँ पर देखिए 50 है तो इसमें एक रिमाइंडर बचेगा, 7 49 तो एक रिमाइंडर। अब 12 है, 13, 14, यानी एक ख़त्म। यानी कि अगर 7 में 6 से भागा, 7 में 26 से भागा दीजिएगा, रिमाइंडर बचेगा 5। 5 कहने का मतलब कोड किसका होता है, थर्सडे का होता है। यानी कि इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हम लोग को
थर्सडे आया था। आप चाहें तो कैलेंडर देख के चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लिया जाए कि दिया रहे, एक बताते हैं लीप ईयर वाला, 26 फरवरी 1948। 26 फरवरी 1948 का कौन सा दिन है? यहाँ पर ही क्या फार्मूला था, डे है, डे लिखेंगे प्लस मंथ कोड। तो मंथ का कोड कहने का मतलब क्या हुआ, महीना का कोड। तो महीना का कोड फरवरी है और यहाँ लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए फरवरी कोड क्या होता है, 1 कम होता है। तो लीप ईयर के लिए 3 होता है। अगर यहाँ नॉर्मल ईयर होता कितना होता, 4 हो जाता। तो यहाँ पर ही 3 होगा प्लस, अब देखिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड यहाँ पर 1900 है, 1900 सेंचुरी है। तो 1900 सेंचुरी में अगर 400 से डिवाइड कीजिएगा, 300 रिमाइंडर बचेगा। 300 रिमाइंडर कहने का मतलब कोड 0। अगर यहाँ 1800 होता, 1848, तो कोड कितना होता, उसमें रिमाइंडर 200 बचता। तो 200 के लिए कोड 2 होता है, लिखवा दिए हम। ठीक, अब इसमें देखिए वर्ष कौन सा है, 48। अब इसमें कितना बार लीप ईयर आएगा, 12 बार। उसमें 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 49। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 है, अगर इस तीनों को लेते हैं, इस तीनों को लेंगे तो तीनों मिला के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें से 2 निकाल लेते हैं हम लोग। तो 12 2 14, यानी यहाँ पर 1 बच जाएगा इसमें से, और 7 49, यानी 26 फरवरी 1848 को भी हमारा थर्सडे ही था, क्योंकि 7 में अगर 26 से भाग दीजिएगा तो लगेगा 7 या 21, रिमाइंडर 5 बचेगा। 5 कहने का मतलब थर्सडे। इसी तरह से आप कोई भी डेट को निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये कैसे होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।